छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के कलेक्टरों को अपने अपने जिलों के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन के लिए उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया था, जिसके तहत बुधवार से प्रदेश के 9 जिलों में लॉकडाउन किया गया है। इधर राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ लागू लॉकडाउन के कारण सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा देखा जा रहा है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे से उबरने के लिए रायपुर और बीरगांव के पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। यानी इस लॉकडाउन में कंटेनमेंट जोन में जो भी कायदे कानून लागू होते हैं वही कानून सभी के लिए होगा। रायपुर में 22 से 28 जुलाई तक हो रहे लॉकडाउन में शासन प्रशासन ने कड़ी सख्ती बरतने का ऐलान भी किया है। आम लोगों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा 7 दिन के टोटल लॉकडाउन में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक थोड़ी ढील दी जाएगी। राशन, दूध और सब्जी की दुकानें समय अवधि के बीच खुली रहेंगी, लेकिन किराना दुकानों को संचालन की अनुमति नहीं रहेगी। मेडिकल की दुकानें खुली रहेंगी, वहीं सभी कार्यालयों को बंद करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। शहर की सभी सीमाएं सील होंगी, केवल वाणिज्य कार्यालयों को ही अनुमति रहेगी। इसके साथ ही शहर के चौक चौराहों पर चेकिंग पॉइंट बनाकर आवाजाही करने वाले वाहनों और पैदल घूमने वालों को रोककर कारण पूछा जा रहा है। यदि वास्तविक कारण बताया जा रहा है तो ही आगे जाने की अनुमति पुलिस द्वारा दी जा रही है, अन्यथा घर वापस भी भेजे जा रहे हैं। सख्ती इतनी कि आम लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक भी पुलिस द्वारा करवाया जा रहा है, ताकि कोई भी शख्स इन 7 दिनों में बेवजह घर से ना निकले। लॉकडाउन में निकलूंगा। लॉकडाउन में नहीं राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के पहले ही दिन जिला प्रशासन द्वारा आम लोगों को ताकीद करने फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से निकलकर जयस्तंभ चौक सहित कई प्रमुख चौक चौराहों होते हुए बीरगांव पहुंचा है। रायपुर कलेक्टर भारतीदासन और एसएसपी अजय यादव और निगम आयुक्त सौरभ कुमार फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को घर पर ही रहने की अपील की। एसएसपी अजय यादव ने कहा कि जो लोग अनावश्यक रूप से बाहर निकल रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे भी उन पर और ज़्यादा सख्ती बरती जाएगी। एसएसपी यादव ने बताया कि रायपुर और बीरगांव नगर निगम क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। एसएसपी ने ताकीद करते हुए कहा कि नियम की अनदेखी करने वालों पर सख्ती का बर्ताव भी किया जाएगा। ये मानने के लिए हम लोग सभी से अपील कर रहे हैं कि रायपुर और बीरगांव का जो नगर निगमीय क्षेत्र है ये ऑलमोस्ट काइंड ऑफ कंटेनमेंट जोन अपने आप को समझें कि जैसे कंटेनमेंट में शर्तों का पालन करना होता है, वैसे ही 7 दिन के लिए सभी लोग ईमानदारी से इसमें पालन करें। और जैसा कलेक्टर साहब ने अभी कहा कि नो व्हीकल ऑन मूवमेंट ऑन रोड, वो अभी हम लोग इन्फोर्स करना चाहेंगे, ताकि किसी को एकदम अत्यंत आवश्यक है भी तो वो अपने लोकल एरिया में पैदल जो सुबेरे 6 से 9 का टाइम है उसी टाइम में अपनी जो दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हैं जो अलाउ की गई हैं वो यूज़ कर ले। उसके अलावा कोई भी मेडिकल इमरजेंसी के अलावा या जो बाहर से आने वाले यात्री हैं उनके अलावा किसी भी प्रकार का मूवमेंट मोस्टली हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, हम अलाउ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो लॉकडाउन 7 डेज़ का है और ये प्रीफिक्स्ड है कि 7 डेज़ हम कर रहे हैं, तो इसमें अधिक से अधिक कड़ाई से पालन की आवश्यकता है ताकि हमें इसके रिपीटिशन की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल अगर कोई उल्लंघन करते पाया जाता है पहले तो हम समझा करके भगाएंगे, वापस भेजेंगे उनको, लेकिन यदि कोई नहीं मानता है, अनावश्यक रूप से बाहर आता है तथा जिसको कई बार देखा गया है कि बहस बदतमीजी की स्थिति भी निर्मित हुई है, अगर वैसी कोई स्थिति आती है तो कठोर से कठोर धाराओं के तहत कार्रवाई भी करेंगे, प्लस प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत भी जेल भेजा जा सकता है। तो कई तरह के प्रावधान हैं जो अभी सभी लोगों को बताया गया है और आम जनता से लगातार अपील की जा रही है। मोर देन 40 पुलिस व्हीकल्स जो जिसको बोलते हैं अनाउंसिंग के लिए घूम रही हैं, प्लस निगम की गाड़ियां भी घूम रही हैं। तो हम चाह रहे हैं कि सभी लोग मिल करके इसका पालन करेंगे तो ईजिली हो जाए। यहाँ पे कुछ लोग थोड़ी बहस करते हुए पाए गए हैं, तो पहला दिन है, अभी उनको समझाइश दी गई है, रिपीट होने पे उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान रायपुर नगर निगम की टीम भी पूरी तरह से मुस्तैद है।
निगम के स्वास्थ्य अमले को भी सड़कों पर उतारा गया है। शहर के सभी चौक चौराहों पर स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा मास्क बिना पहने सड़कों पर निकलने वालों पर कड़ी कार्रवाई का अभियान जारी है। बिना मास्क वालों से 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की वसूली की जा रही है। इसके साथ ही निगम का अमला खुले दुकानों को बंद करने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही किसी दुकानदार द्वारा कर्फ्यू की ढिलाई के दौरान सामान की कालाबाजारी रोकने का अभियान भी जारी है। सोशल डिस्टेंसिंग का और जो मास्क नहीं लगाए उन लोग का, जैसे 2 से 3 है तो उन लोग का फ़ाइन लिया जा रहा है, जो मोटरसाइकिल में है उन लोग का, और जैसे कार वगैरह में है 4 से अधिक है उन लोग का 2 से 4 अधिक है। ऐसे मास्क नहीं पहने उन लोग का 100 रुपया, और कुछ लोग ऐसे हैं गरीब हैं तो उनको समझाइश के लिए 50 रुपये लिया जा रहा है, बस इससे ज़्यादा नहीं। कि मास्क लगा के निकलो, अभी इतना बीमारी फैला, आप लोग को हो सकता है बीमारी, इसलिए आपके कारण किसी दूसरे को ना हो, ये समझाइश दिया जा रहा है। हमारी नगर निगम की तरफ से जैसे दुकानों में जाके हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि कोई ज़्यादा रेट में सब्जी ना बेच पाए, वहाँ पे भीड़ ना लगे। अभी देखिए हमारे वॉलंटियर लोग लगे हुए हैं जो कि रोड में जाके बिना मास्क वालों का रसीद चालान काट रहे हैं। रोड में जा के हम लोग चेक कर रहे हैं कोई दुकान खुली तो नहीं है, उनका चालान बना रहे हैं, कहीं गंदगी तो नहीं पड़ी है, रसीदें कट रही हैं। उसी तरीके का हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सक रहा है लोगों की सेवा कर रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग इधर उधर ना करें। पहले की अपेक्षा तो इस बार काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए पहले तो उतने केसेस नहीं थे, लोग उतना डरे हुए नहीं थे। बट इस बार क्या है कि इस बार लोगों को दिख रहा है कि नहीं, काफ़ी केसेस हैं, हम भी आ सकते हैं। जब अच्छे लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं तो हमारा आना कोई दूर नहीं है, इसलिए लोग खुद में जागरूक हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। और एक तो डर, अभी इस समय प्रशासन भी हमारा अच्छी तरीके से टाइट है, लोगों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जा रही, ढील नहीं दी जा रही, तो काफ़ी जागरूक हैं लोग, कर रहे हैं, हमारी हेल्प भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। और बाकी हम लोग तो अपना काम जितना हो सकता है उतना तेज़ी से कर ही रहे हैं। आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस कोरोना से हम लोग दूर हटेंगे और फिर से जैसे पहले सुकून भरी शांति भरी ज़िंदगी जी रहे थे, खुली सांस ले रहे थे, वैसे फिर से ले पाएंगे। बहरहाल रायपुर में बीते 1 माह में करीब 1200 से अधिक संक्रमित मिलने से स्वास्थ्य अमले के हाथ पांव फूल गए हैं। माना जा रहा है कि अनलॉक 2 के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग के लाख कोशिशों के बावजूद भी आम लोगों के द्वारा एहतियात नहीं बरतने से शहर में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। अब स्थिति को बेलगाम होते देख प्रशासन ने टोटल लॉकडाउन का निर्णय लिया है। इधर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी रही तो रक्षाबंधन के बाद फिर एक बार लॉकडाउन की मार शहरवासियों को खानी पड़ेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट